वो भी नहीं है। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करते, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो नंबर का, उसके बाद उसको उसमें ऐड करो और जो भी कैरी आती है उसको इग्नोर कर दो। अच्छा, ये दोनों सेम प्रोसीजर आप याद रखना, बिकॉज यही प्रोसीजर हम लोग रिपीट करेंगे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट एंड टेंथ कॉम्प्लीमेंट। किसका? चलो देख लेंगे एक बार, है ना। ओके, आज हम शुरू करते हैं साइंड बाइनरी नंबर्स, साइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। देखो, साइन बाइनरी नंबर मतलब साइंड बाइनरी नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिट, कोई भी एक बिट डिवोट कर दी जाएगी और वो साइन को रिप्रेजेंट करेगी, वेदर इट इज प्लस साइन और माइनस साइन। हम दो ही साइन जानते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस साइन दो होते हैं। तो अगर प्लस साइन की बात करेंगे तो उसके लिए हम 0 बिट लेते हैं, और माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं? फ्रॉम द 1 बिट, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट करोगे प्लस बिट के लिए, मतलब 0 बिट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? प्लस को, और 1 बिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? माइनस को। सो अगर प्लस 13 कोई नंबर है तो आप प्लस 13 कैसे लिख सकते हो? इन दिस प्लस 13 यू कैन राइट हियर। सबसे पहले तो ये जो कन्वर्टेड फॉर्म है ये किसकी है? 13 की है। प्लस है तो इसको 0 रख दिया, ठीक है। तो टोटल जो एक्चुअली आपका नंबर होगा वो क्या होगा? द नंबर विल बी 0 0, 4 बार 0, देन 1 1 0 1। ये एक्चुअल नंबर आपका होगा, जिसमें ये वाली जो बिट है ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी, कि ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? साइन को, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आप पहचानोगे कैसे? ये आपको लिखा होगा कि इट इज ए साइंड बाइनरी नंबर। आपको कैसे पता चलेगा ये साइंड बाइनरी नंबर है या नहीं? तो वो क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड होगा, दीज आर द साइंड बाइनरी नंबर। तो ये टर्म जरूर मेंशन होना चाहिए। अगर ये साइंड नहीं है तो आप नहीं एज्यूम करोगे कि 0 प्लस के लिए और 1 माइनस के लिए है। अच्छा, सिमिलरली -46 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? यहाँ जो 1 रिप्रेजेंट कर रहे हो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो? साइन के लिए, तो साइन, दिस इज माइनस साइन। तो एक्चुअल में आपका नंबर क्या है? द नंबर इज 1 0 1 0 1 1 0। तो इस तरह से आप साइन नंबर्स रखते हैं। अगर आपके पास कोई एन बिट का नंबर है, कहने का मतलब यह है कि आपके पास एन बिट नंबर है, कहने का मतलब यह है कि आपके पास, मैंने माना, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है, सपोज 16 जिसका बेस होता है वो नंबर है। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? नंबर ऑफ 4 डिजिट से। दैट मीन्स जो हेक्साडेसिमल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 15 का, अगर मैं मानता हूँ ये 15 नंबर है, तो 15 नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? 1 1, फिर 1 और फिर 1। नंबर ऑफ बिट्स कितनी यहाँ पे? 4, 1 2 3 और 4 बिट है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि इन नंबर्स की द रेंज ऑफ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन बिट नंबर इज, मतलब साइन नंबर में अगर आपके पास 4 बिट है, ठीक है, 4 बिट है, तो आपके नंबर की रेंज कितनी होगी? तो यहां रखो आप n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो -2 टू द पावर 3 टू 2 टू द पावर n-1 कितना होगा हमारे पास? दैट इज अगेन ये 3 -1, ठीक है। अब यहाँ देखते रहना ध्यान से। अच्छा, -8 को हम लोग 2 को लिख सकते हैं -8, फिर इनके बीच में आएगा 0, इस तरह से -8 -7 -5 फिर 0। अच्छा, 2 टू द पावर 3 -1 ये कितना होगा? 7। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है ये कितने नंबर हो जाएंगे टोटल अगर मैं काउंटिंग करूं? 15 और 16, 16 तो 16 बेटा, 16 आपके नंबर्स आ गए।
-8 से 7 तक आप जा रहे हो तो 16 नंबर आपके हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 बिट हैं तो आप उनका रिप्रेजेंटेशन किस रेंज में कर सकते हो, -8 to 7। टोटल 16 नंबर आपके बीच में आएंगे। इसमें अब क्वेश्चन ये है कि वाई n इज इक्वल टू 4 पे आप इसको -8 से 7 पर ही जा पा रहे हो। उसका रीजन ये है कि देखो पहली जो डिजिट होगी आपकी, जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, फर्स्ट डिजिट आपकी होगी -1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इसको 1 1 0 1। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये साइंड बाइनरी नंबर है, सबसे पहले ये साइंड बाइनरी नंबर है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होगा, 1, दिस 1 विल रिप्रेजेंट द माइनस, और एक्चुअल नंबर क्या आपका 101 किसके इक्विवेलेंट होगा, 5 के, तो इट इज एक्चुअली -5, ये आपका -5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रखोगे। एक्चुअल में जो आपकी 3 बिट है वही आपको रिप्रेजेंट, वही बताएंगे नंबर क्या है। जो पहली डिजिट है वो तो आपको सिंपल क्या बताएगी, इट इज अ सिंपल साइन और नॉट, ये प्लस साइन और माइनस साइन है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपने देखा था वंस का कॉम्प्लीमेंट किसमें था, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, सर हमने वंस का कॉम्प्लीमेंट देखा, टूस का कॉम्प्लीमेंट देखा, थ्रीस का कॉम्प्लीमेंट नहीं देखा। तो देखो टूस कॉम्प्लीमेंट आपका बाइनरी में यूज होता है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट आपका किस में यूज होगा, डेसिमल नंबर में। तो ये डेसिमल के करस्पॉन्डिंग है, तो इसको डेसिमल में यूज करोगे आप। सब में सिमिलरिटी एक जैसी है, अगर आपने एक को अच्छे से पढ़ लिया ना तो दूसरा पढ़ना इजी हो जाएगा, ये श्योर है। तो जैसे आपने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको आ गया है तो आप यहाँ इजीली इसको अप्लाई कर दोगे। सो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात ये है कि आपके पास ये डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या करोगे, इनको माइनस, इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। सो 9 - 0, 9 - 0 दैट इज 9, 9 - 1 दैट इज 8, 9 - 2 दैट इज 7, जैसा आप देख सकते हो ये 7 है। फिर उसके बाद 9 - 3, ये कितना आएगा 6। इसी तरह 9 - 4, ये कितना आएगा आपका 5। ओके, इसी तरह 9 - 5, ये कितना आएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से 9 में सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो अगेन इट इज अ वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो फाइंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। सो 19 का अगर आपको चाहिए तो हर डिजिट को आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2, 1 एंड 9, 2 डिजिट है हमारे पास, तो 99 लेना पड़ेगा हमको। 99, 9 - 9 0, 9 - 1 दैट इज 8। तो 80 किसका हो गया, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 99। 80 is the ninth complement of 99. Is there a 99 minus 46? 53. तो 53 is the ninth complement of 46. इसी तरह 469. So इसका 9 complement कितना होगा, 469 का 530. तो 530 is the ninth complement of 469. इसी तरह माइनस 4397 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5602 is the ninth complement of 4397. अच्छा, जैसे आपने देखा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू यहां भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो 18 - 06, 18 - 06 कितना होगा हमारा 12। हम लोग जानते हैं रेगुलर सब्ट्रैक्शन में हमको अपना फाइनल आंसर 12 चाहिए विद द हेल्प ऑफ नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। सो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेते हैं, पहले तो हमने रखा 18, 6 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 93, 0 6 है ना, सो 3, 9 में से 6 गया 3 और 9 में 0 गया तो 93, 93 इज अ नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 06। अच्छा, इसको इसमें ऐड करोगे, 8 ऑफ +3 दैट इज 1, ओके, 9 + 1 एंड 1 दैट इज 11। सो 11, ये जो 1 आएगा ये दिस 1 विल बी द कैरी। तो इस कैरी को आप ऐड कर दोगे जैसे आपने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया। मैं आपको पहले ही बोला था कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट आपको आता है तो आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, उसको 1 में आपने ऐड किया तो 12, तो 12 इज द फाइनल आंसर इन बोथ केसेस। बाकी आप लोग परफॉर्म करना अपने हिसाब से, इसका सब जो भी मैंने ये लिखा है ये आप लोग प्रैक्टिस करना है इसकी।
नेक्स्ट क्या, टेंस कॉम्प्लीमेंट. सो टेंस कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट द, इट इज अ नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वन. तो अगर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट तक आपको आता है तो आप टेंस कॉम्प्लीमेंट आराम से निकाल सकते हो प्लस वन. जैसे हमने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला था कि उसमें प्लस वन ऐड कर दिया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, एक मिनट. फोर इज इक्वल टू सिक्स. टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, नाइन प्लस सिक्स, फोर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स. सो सिक्स इज द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर. मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नाइन प्लस सिक्स दैट इज 15. ओके, जैसे आप टूस कॉम्प्लीमेंट में कैरी इग्नोर कर देते थे, यहाँ भी कैरी इग्नोर कर दो. तो नाइन प्लस सिक्स 15, तो यहाँ कैरी इग्नोर कर दो, फाइव इज द आंसर. रिमेनिंग आपको करना है खुद से. ओके, नाउ द कोड्स. देखो कोड्स क्या होते हैं. कोड्स आर नथिंग बट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन. यानी कि किसी इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन है कोड. जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप किसी को कोड लैंग्वेज में बात करते हो, ठीक है, तो आप उसको एक इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड. ठीक है, जैसा आपने अपने फ्रेंड सर्कल में आप बात करते हो, आपने डिफरेंट डिफरेंट अपने कोड बनाए होते हैं. ठीक है, तो हर किसी का अपनी एक लैंग्वेज होती है बात करने की. तो अपने फ्रेंड को आप कम्युनिकेट कर देते हो, अगर मैं आपको ये कोड बोलता हूँ तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये समझ जाओ. सिंपल्स यहाँ भी आपके डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन में भी कोड होते हैं. एक्चुअली कोड का जनरेशन यही से हुआ कि कोड आप कैसे कोडेड फॉर्म में लिखोगे चीज़ है. तो कोड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन. ओके, द सिंबल्स यूज्ड आर बाइनरी डिजिट्स. अब जो कोड्स में सिंबल्स आप यूज करोगे वो क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट्स होंगी, 0 एंड 1. ओके, विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कोड. ठीक है, तो वो जो आप कोड बनाओगे वो एक रूल के अकॉर्डिंग बनेगा. ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम आप कोड बना दोगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आप हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी में मेरा कोड हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश का कोड मैं इंग्लिश में लिखूंगा, है ना. तो इस तरह से बाइनरी का कोड है तो उसका अपना एक प्रॉपर मेथड होगा, मैथमेटिकल मेथड, उसके थ्रू आप लिखोगे. तो इस तरह के बहुत सारे कोड्स होते हैं. तो कुछ कोड्स आप पढ़ोगे, कुछ कोड्स, इस बात को याद रखना, सारे कोड्स आप नहीं है सिलेबस में आपके, कुछ कोड्स आपके सिलेबस में है. जिसमें सबसे पहला कोड अगर आपके सिलेबस में है तो नहीं, बढ़िया पढ़ लो, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स. सो बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या है कि जीरो का मतलब, यहाँ पर आप 4 बिट लोगे. पहले बात तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लिखोगे, 4 बिट. तो 0 को आप 00, 1 को 001, 2 को 0010, 3 को 0011, 4 को 0100, 5 को 0101, इस तरह 9 को आप क्या लिखोगे, 1001. The question is why we are taking 4 bits, because up to 7 you can represent in 3-bit binary number. बट अगर आपके पास 8 और 9 आ गए ना तो आपको 1 बिट और बढ़ानी पड़ेगी. दैट्स वाई यहाँ पर 4 बिट का यूज हुआ है. अच्छा, इसी तरह बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड ऑफ 874. ये आपका 874 किसमें, डेसिमल में. बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होगा, 100011010. तो एक तरह से ये भी आपका एक कोड है कि आपने बोला कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 100011010 और मैंने बोल दिया बीसीडी में है ये बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो आप समझ जाओ डेसिमल में कन्वर्जन क्या होगा इसका, 874. अच्छा, दूसरा कोड होता है एरर डिटेक्टिंग कोड्स.
ये जो कोड्स है एरर डिटेक्टिंग कोड्स, जैसे हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो इन ट्रांसमिशन हमारे कुछ सिग्नल में नॉइज वगैरह आपकी थोड़ी इंक्लूड हो जाती है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। तो उस नॉइज की वजह से हमारा सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब सिग्नल में एक्चुअली डिस्टॉर्शन हुए हैं या नहीं हुए, पहले तो आपको ये पता करना है, और अगर हुए हैं तो फिर उसके लिए करेक्शन कैसे होगा। तो इसी के बेसिस पे दो कोड डिजाइन किए जाते हैं कम्युनिकेशन में। तो पहला तो आपका है एरर डिटेक्टिंग कोड्स और दूसरा है एरर करेक्टिंग कोड्स। ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, उससे पहले हम लोग अपने जो रिमेनिंग गेट्स हमारे बैच बच गए थे ना, वो हम लोग खत्म कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिए थे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये मैंने आपको 3 गेट बता दिए थे। नाउ विल टॉक अबाउट द नैंड गेट्स। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट में आप इनपुट, ये बिल्कुल होता आपका एंड गेट की तरह है, सिर्फ आपका यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नैंड गेट का एंड प्लस नॉट। एंड प्लस नॉट अगर आप मिला के बना दोगे तो ये बन जाएगा नैंड। एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड। तो आपने एंड की वजह से क्या बनता है? ए इंटू बी, और ए इंटू बी का बार दैट इज नैंड, ए बी का होल बार। ये बार किसकी वजह से है? नॉट की वजह से। अब इसकी ट्रूथ टेबल क्या बनती है? ट्रूथ टेबल इसकी होती है बी। कोई भी आपका एक इनपुट हाई होगा, मतलब एक कोई भी, मतलब दोनों इनपुट जब आपके हाई होंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0। और कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आपको क्या मिलेगा? 1। जैसे आप यहाँ सकते तो कोई भी एक, मतलब 0 है, 0 0 है, तब भी आपको क्या मिलेगा? 0 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1, और 0 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1। 1 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? दैट इज ऑल्सो 1। बिकॉज 0 और 0 का एंड क्या होगा? 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, और 0 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 0, अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 इंटू 0 दैट इज 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट अगेन 1, बट 1 इंटू 1 दैट इज 0। नॉर गेट, नॉर गेट क्या है? इट इज अ नॉर गेट। तो नॉर गेट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी। अच्छा, नॉर गेट का मीनिंग क्या? और नॉट। आपने और गेट देखा था, और के आगे अगर आप नॉट लगा दोगे तो आपका नॉर गेट बन जाएगा। तो और में क्या होता है आपके पास? ए प्लस बी, और ए प्लस बी का बार क्या बन जाएगा आपका? नॉर। तो इनपुट क्या होंगे? ए बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो 0 0 का जब प्लस करोगे तो 0 बनेगा, और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1। 0 1 को प्लस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? 0 1 को क्या बनेगा भाई? 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। इसी तरह ये भी 0, और 1 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 1, इसका कॉम्प्लीमेंट अगेन 0। अब एक बात याद रखना, नैंड एंड नॉर, ये दो गेट होते हैं। इस गेट की हेल्प से आप कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हो। नैंड एंड नॉर की हेल्प से आप कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हो, द यूनिवर्सल गेट्स। एक्सॉर गेट क्या होते हैं? एक्सॉर गेट ए इंटू बी दैट इज वाई इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी। तो इनपुट क्या होंगे? ए बी, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ए बार बी, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये होता है आपका मीनिंग ऑफ एक्सॉर का। तो आप देख लो, बस इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपके आंसर आ जाना चाहिए। ए 0 है और बी 0 है, तो आपके पास ए 0 बी 0, इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा 0। 0 एंड 1, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आपको मिलेगा 1। 1 0, इसका एक्सप्रेशन का आंसर मिलेगा 1। 1 1 दैट इज 0। मतलब कोई भी एक अगर आपका हाई है, यहां पर कोई भी एक अगर आपका हाई है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई। अब एक्सनॉर क्या होता है? एक्सनॉर इज नथिंग बट द एक्सॉर प्लस नॉट। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं? एक्सॉर प्लस नॉट।
XOR प्लस नॉट इज नोन एज द XNOR गेट। तो आपने XOR देगा, उसके आगे नॉट लगा दो, आपका बन जाएगा XNOR। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए बी एन प्लस ए बार बी बार। ए बी प्लस ए बार बी बार, तो 0 0 0 0 में क्या बनेगा आपका, यहां पर आएगा आपके पास ये 0 0 और ये 1 1, दैट इज 1। जहां भी एक भी आपके पास आउटपुट आपका हाई है तो वहां आउटपुट आपको क्या मिलेगा, लो। और सिमिलर इनपुट पे आपके पास आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1। ये हो गया आपका XNOR। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर डिटेक्टिंग कोड्स, एरर करेक्टिंग कोड्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधे शिफ्ट हो जाएंगे लॉजिक फैमिलीज पे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो। एक और असाइनमेंट आपको मैं अगले वीक दूंगा, तो ये जो पूरा यूनिट हो जाएगी तो हम एक असाइनमेंट फटाफट उसका ले लेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, सो एक बात याद रखो, आप लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही मैं मार्क्स अटेंडेंस आपके दूंगा, और वैसे ही आपके मार्क्स में भी फ़र्क पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप असाइनमेंट कर रहे हो लगातार तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये तो श्योर है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक तो डिसएडवांटेज आपका अटेंडेंस में है, और एक आपका जो बेनिफिट मिलना था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, सो बी सिंसियर अबाउट द असाइनमेंट्स। रौनक, मैंने बेटा अभी चेक नहीं किए, चेक करके मैं एक बार बता दूंगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बताओ मुझे एक बार। 49 माइनस प्लस, तो माइनस वाला तो हो जाना चाहिए। हाँ तो ये माइनस ही है ना एक्चुअली, नंबर तो आपका माइनस में हो गया ना, माइनस प्लस का मल्टीप्लाइकेशन आपका माइनस भी होगा। एक बार अब तो इसको आप क्या करो, सबसे पहले 49 को आप क्या करो, 49 को कन्वर्ट करो आप इसको बाइनरी में, इसको भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, माइनस, अब 49 क्या होगा, 49 एक बार देख लेते हैं कितना बैठेगा, 49 का कन्वर्जन एक बार देख लेते हैं। फोर्टी नाइन होगा आपका सर 110001। 49 110001, that is a 49 110001। अब 32 का क्या होगा, 32 भी एक बार देख लेते हैं। 5 टाइम 0, 1 1 2 3 4 और 5। भाई अब इसको करना किससे, आपको 2's कॉम्प्लीमेंट से 1's कॉम्प्लीमेंट से, हाँ तो 2 से करना है ना फाइनली। ओके, तो पहले आप एक काम करो, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसके बाद +1, सो इसका 0 1 1 1 1 1। ठीक है, तो 1 ऐड कर दो इसमें, सॉरी इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना हम लोग,
नीचे वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? तो आपके पास एक्चुअली जो बचेगा आएगा यही 32, यही आ जाएगा घूम फिर के। आपको ऐड यही करना पड़ेगा। एक्चुअली ऐड यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज कर दो, बनेगा यही। साइन चेंज कर दो और इसको ऐड कर दो, 1 0 0 0 1, और ये क्या हो गया 1 1 0 1। तो बस आंसर आपका ये आना चाहिए। दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ जो कैरी आई है ना, कैरी, उसको इग्नोर कर देना और ये आंसर आपका आना चाहिए। अच्छा 49 माइनस 32 होता कितना है? 7 7 17। और 1 17। अब ये 17 है या नहीं देख लो। अच्छा ये होगा आपका 2 टू द पावर 4 16 और प्लस 1 17। सही है, आंसर सही है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेना, प्रैक्टिस इसकी करते रहो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए इजी सब्जेक्ट है। सबसे अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस करोगे, आपको मजा आएगा इसे करने में। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आप प्रैक्टिस कर भी सकते हो घर पे बैठे बैठे, टाइम बहुत है अपने पास, है ना। अच्छा अटेंडेंस 1 मिनट रुकना, अभी जाना मत कोई, अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले। हाँ मैं नोट्स डाल दूंगा क्लासरूम में आज। गलती कर दी है, समझ में आ गई ना, बस गलती समझ में आ जानी चाहिए, बस दैट्स गुड।